गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आप सबों का मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल MKI आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत चैप्टर, जो हिंदी का पहला चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक जो है इसके निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। अगला है, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत तो ऐसे होना नहीं चाहिए। अगला है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मतलब बातचीत क्या है? निबंध है, ललित निबंध है, क्या है? क्या है? ललित निबंध, ठीक है। दूसरा है, अगला है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मतलब मन में जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ते हैं। कैसे? मन में जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो कैसे बाहर निकल जाते हैं? वो निकल जाते हैं बातचीत करके। यानी मन में किसी प्रकार का कोई जो मवाद या धुआं रहता है वो बातचीत के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अगला देखिए क्या, अगला है, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी जो हैं पेशे से क्या थे, मतलब वो कौन सा रोजगार करते थे? वो क्या थे? व्यापारी थे, ठीक है। बातचीत शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला है। तो रस का समुद्र, देखिए जब दो सहेली बात करेगी तो बात खत्म नहीं होगा, बात चलते रहेगा, ऐसे रहेगा, समुद्र सा मतलब फील होगा। तो दो हमजोली सहेलियों की बात, मतलब दो के साथ में सहेली रहती है, वो जो बात करती है उसका बात खत्म ही ना होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या, अगला है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, मतलब कौन सी रचना जो इसमें है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना है? गुरु परीक्षा। देखिए, नूतन ब्रह्मचारी ये भी बालकृष्ण की भट्ट की रचना है, ठीक है। सौंज अनेक ये भी रचना है, सद्भाव ये भी है। यानी कौन सी रचना नहीं है? तो गुरु परीक्षा बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न है, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, मतलब ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां दी हैं वरदान के रूप में। उसमें से कौन शक्ति है इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट है वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। ये शक्ति अगर हमारे पास नहीं है तो समस्त सृष्टि क्या है? गूंगी प्रतीत होगी हम लोग को। अगला देखिए क्या, अगला है, अशिक्षित लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वे बातचीत को क्या कहते हैं? जो अशिक्षित लोग होते हैं वो बातचीत को कहते हैं बदकही। क्या कहते हैं? बदकही कहते हैं, ठीक है। दो बूढ़ियों की बातचीत, दो बूढ़ी आदमी जब बातचीत करेगी, ठीक है, तो उसके बातचीत का मुख्य प्रसंग क्या होगा? उसके बातचीत का मुख्य प्रसंग होगा बेटे बहू का गिला शिकवा। मतलब कोई भी देखिएगा बूढ़ा जो व्यक्ति, बूढ़ी जो है वो क्या करे? बेटे बहू की गिली शिकवा करेगी, लेकिन हाँ बेटी के बारे में शिकायत कर ही ना सकती है। बोली बा हमार बेटी तो सबसे लाखों में एक, जहिया से पुतो वाले हमारे घरे बर्बाद हो गए। कहने का मतलब है क्या? तो ये मतलब रीजन है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए देखिए, कितनों के बीच की बातचीत अंगूठी में नख के समान होती है। मतलब कितने के बीच, 1 2 3 4, कितने के बीच जो बातचीत होती है वो अंगूठी में नख के समान होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2। अंगूठी में नख के समान तो हो जाएगा इसमें 3, ठीक है। अब दिखाइए क्या, अगला है, यूरोपीय लोगों के बीच
यूरोपीय लोगों के बीच जो लोग बातचीत होती है, मतलब उन लोगों के बीच जो बात होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सुहद गोष्ठी। सुहद गोष्ठी मतलब होता है बातचीत का मतलब स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एडिसन का मत क्या है? मतलब अकॉर्डिंग टू एडिसन, एडिसन के अनुसार क्या है? एडिसन के अनुसार है असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। जो असल बातचीत होती है वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिसन और स्टील कहा के श्रेणी में रखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब जो होता है बातचीत करने की कला जो होती है, ये यूरोपीय लोगों में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे। आगे है रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत मतलब 16 वर्ष बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से सुनी थी? फ्राइडे के मुख से। ठीक है, अगला है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? मतलब क्या चीज हमारे पास नहीं रहेगा तो पूरा सृष्टि हम लोगों को गूंगा प्रतीत होगा? तो क्या चीज है? बोलने का शक्ति यानी वाक शक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है एडिसन के अनुसार असल, ये तो क्वेश्चन सा रिपीट है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? दो के। ठीक है, संवाद में सबसे मुख्य चीज क्या है? संवाद में सबसे मुख्य जो होता है आत्मीयता यानी खुद का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है वक्ता को इनमें से किस में नाज रखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता? क्या चीज में बात जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? बातचीत। अगला है बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का पता चलता है, ये बात कौन बोला था हम लोग को? बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नाटक के प्रारंभ होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक जब प्रारंभ होता है तो उसके पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। ठीक है, यदि मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने का शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि कैसा प्रतीत होती? ऑटोमेटिक है समस्त सृष्टि कैसा प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाल कृष्ण ने, वही बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? 1877 में। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश है। कहीं कहीं प्रयागराज भी तक है कि वर्तमान में इलाहाबाद का ही नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और जो भी बच्चे हैं 12th के हैं, आर्ट्स के हैं, उसके दोस्त वगैरह जो भी मैट्रिक में हैं उनको कहिए मेरा एक और चैनल है माँ काली इंस्टीट्यूट, इसमें 10th की तैयारी बिल्कुल बेसिक तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।